धर्म प्रभात, बहुत बहुत साधुवाद। आप लोग अपनी जीवन शैली को विकारों से मुक्त करें। आप लोग अपने जीवन को बुराइयों से मुक्त करें। आप लोग अपने जीवन को क्रूरता और बर्बरता से मुक्त करें। आप लोग शांति, क्रांति, व्यवस्थित सुखमय जीवन का आगाज करें। इसके लिए आपको नित्य संगत की आवश्यकता है। इसके लिए आपको संगत स्थल की आवश्यकता है, नित्य वंदना की आवश्यकता है, नित्य त्रिशरण के अभ्यास की आवश्यकता है, नित्य 4 आर्य सत्य के अभ्यास की आवश्यकता है, साक्षात्कार की आवश्यकता है, नित्य पंचशील के अभ्यास की आवश्यकता है, नित्य अष्टांगिक मार्ग के अभ्यास की आवश्यकता है, नित्य 10 पारमिताओं के व्यवहारिक अभ्यास की आवश्यकता है। तभी आप सुखमय जीवन जी सकते हैं। कालांतर में समूचे भारतवर्ष और विश्व में गैर श्रवण संस्कृति ने कब्जा किया, जो पूरी तरह से मानवता को गुमराह कर दिया, जिससे पशु पक्षी समूची जीव प्रजाति, थलचर नभचर सारे प्रभावित हुए हैं। सारे ऐतिहासिक स्मारकों को, सारी ऐतिहासिक विरासतों को विद्रूपीकरण करके कब्जा किया गया है और वर्तमान में जो शासन कर रहे लोग हैं वो भी यही कर रहे हैं। क्रूरता, वैमनस्यता, बदला, कभी एकाएक कोरोना के कारण बंदी कर दिए, लॉकडाउन कर दिए, पूरी जनता त्राही त्राही मर गई, कभी नोटबंदी कर दिए और गवर्नमेंट की सारी प्रॉपर्टियों को बेच रहे हैं। वो बेचते नहीं हैं, वो किसी और को देते हैं, लेकिन उसके नाम में होते हैं। वो तो 10-20% का शेयर होल्डर होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। ये प्रॉपर्टियां समेट करके निजी हाथों, अपने हाथों में कर रहे हैं। एक भयानक त्रासदी और भयानक षड्यंत्र जारी है। ये सेंगोल जो दक्षिण भारत का राजदंड था चोल वंश का, सेंगोल को पेशवाओं ने अपना करके मानव प्रजाति की इतनी बड़ी दुर्गति की, इतनी बड़ी दुर्गति की कि लोगों को तन ढकने का अधिकार तक से वंचित कर दिया गया था। नारियों को तन ढकने का अधिकार, पुरुषों का तन ढकने का अधिकार से वंचित कर दिया गया था। और जब 4 सिंह, 4 मुंह का शेर, जो पूरे दुनिया, पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व मानता है, जिसको आप उस राष्ट्र चिन्ह का अपमान कर रहे हैं, उस राष्ट्र चिन्ह को नहीं पचा रहे हैं, आप तिरंगे को नहीं पचा रहे हैं, आप अंग्रेजों से पेंशन और कमीशन लेते थे। ये तमाम तरह पूरा का पूरा आज आप अंधविश्वास और पाखंड कर रहे बाबाओं को हेलीकॉप्टर उपलब्ध करते हैं, उनके लिए नीचे से पैसे की व्यवस्था करते हैं, ऊपर से पैसे की व्यवस्था करते हैं, यस जेट श्रेणी, वाई श्रेणी, तमाम सुरक्षाओं की व्यवस्था करते हैं। ये किस तरह का शासन आप करना चाहते हैं? तो इस तरह से आपको समझने की आवश्यकता है। और ये जो तुम पर जाति का मुलम्मा चढ़ा दिया गया है, जो तुम जाति को लेकर के जी रहे हो, जो तुमको कथित धर्म में कहा जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, कभी धर्मशास्त्रों के नाम से, कभी देवी देवताओं के नाम से, कभी प्रथाओं और रीति रिवाजियों के नाम से, कभी पुराणों, काल्पनिक पुराणों, कपिल कल्पित धर्म ग्रंथों के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। इससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, वास्तविक नागरिक बनने की ज़रूरत है, संविधान को जानने की ज़रूरत है और सबसे बड़ी ज़रूरत है कि राष्ट्र में अभी आपने वर्तमान में देखा कि उस सारे के सारे प्रतीकों को, सारे के सारे नामों को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। शासन करने वाले और विपक्ष में सभी दल लगभग मिले जुले हुए हैं।
इसलिए वो पूरी तरह से शासन और प्रशासन की मदद करते हैं, अर्थात दोनों जितने भी दल हैं वो सब के सब गैर श्रवणों के दल हैं और मिलजुल करके शासन कर रहे हैं, मिलजुल करके सारी नीतियों का अमली जामा कर रहे हैं। इसलिए आम आवाम को किसी कपोल कल्पित भगवान, किसी कपोल कल्पित स्वर्ग नर्क की ज़रूरत नहीं है, बल्कि विकास की आवश्यकता है, रोजगार की आवश्यकता है, रोटी की आवश्यकता है, सुरक्षा की आवश्यकता है, स्वास्थ्य की आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता है। ये कपोल कल्पित भगवान, कपोल कल्पित काव्य, कपोल कल्पित धर्म ग्रंथ, इनकी आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत साधुवाद। लंबे समय बाद आपसे रूबरू हो रहे हैं। भारत में राष्ट्र चिन्ह के साथ छेड़खानी की जा रही है, भारत की अस्मिता से छेड़खानी की जा रही है, समूचे स्थानों को विद्रूपीकरण करके कब्जा किया जा रहा है, नाम बदला जा रहा है। इसलिए आपको सजग सचेत सावधान होने की आवश्यकता है, वरना इतिहास की दुर्गति आपसे छिपी नहीं है। कई बार पढ़े हैं और भी पढ़ लीजिएगा। बहुत बहुत साधुवाद। आपका मंगल हो, कल्याण हो।